हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत फॉर्मूला, जिसे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं और श्रीधराचार्य फॉर्मूला या श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये फॉर्मूला क्या है, कहाँ एप्लीकेबल होता है और कि किस तरह से मैथमेटिशियन को ये फॉर्मूला पता चला, इस सभी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। इसमें समझ में आएगा कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं मैथमेटिशियन। कई बार आपको लगता होगा कि कैसे किसी को क्या सपने आते हैं, अपने आप कैसे कोई इतना डिफिकल्ट सा फॉर्मूला लिख लेता है। तो हर एक के पीछे एक रीज़न होता है, उस रीज़न को इसमें हम समझने जा रहे हैं। उसको समझने से पहले सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पार्ट 2 होती है, जैसे कि इक्वेशन एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी है आपके सामने, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें क्या है कि वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पार्ट 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसकी डिग्री 2 है। x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और ये जो है एक कांस्टेंट टर्म होगा, तीनों के एक साथ रखा हुआ है। ये एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जिसे कि श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी उसे मैंने एज इट इज लिख दी, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब मैं इसमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स जो है उसे यूज़ करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट है यानी कि a, उससे मैं इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये मैं लिख रहा हूँ कि डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय a। अब जब मैंने a से इसे डिवाइड किया तो क्या मिलेगा मुझे, ax² अपॉन a करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, x²। फिर ये b अपॉन ax, क्योंकि यहाँ कैंसिल नहीं होने वाला है और यहाँ पर भी कैंसिल नहीं होगा, c अपॉन a इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसे x² तो एज इट इज लिखा। अब हम इसे क्या कर रहे हैं कि a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये ऐसा बन जाता है तो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस b होल स्क्वायर। हमने क्या किया, यहाँ पर x का स्क्वायर जैसा था वैसा ही लिखा। ठीक, उसके बाद प्लस 2 इंटू a, तो मुझे पता है कि a हमारा जो टर्म है वो x ही है। ठीक, अब मैं b ऐसा क्या रखूं कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये b अपॉन a बन जाए। तो जब भी हमें ऐसा करना हो, जो भी लिखा है उसमें डिनोमिनेटर में नीचे आप क्या, मतलब डिनोमिनेटर में आप क्या लगा दो, 2 लगा दो और उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा b अपॉन 2a। जिन्हें नहीं समझ में आया वो ऐसे भी समझे कि ये देखिए, मैं 2 से 2 अगर कैंसिल करता भी हूँ तो मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या आएगा, दिस इज bx अपॉन a, यानी कि यही टर्म। तो हम इसे ये भी समझ सकते हैं कि इस टर्म को हम 2 इंटू x इंटू बी अपॉन 2a लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो भी सेकंड टर्म लिखा इसका स्क्वायर आप क्या करोगे, ऐड करोगे, b अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड किया और वही आप सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे। इट इज जस्ट लाइक कि आप अपने कहीं से 10 रुपए गलती से ले लिए और फिर वापस आपने उन्हें दे दिए, तो ओवरऑल कोई चेंज नहीं आया। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट हम मैथ्स में भी लगा सकते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द सेम क्वांटिटी। तो एक ही जैसी चीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी किया है। ठीक, और उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास जो टर्म था यानी कि c अपॉन a, उसे भी लिखेंगे इक्वल्स टू 0। अब आप नोटिस करेंगे कि जो फर्स्ट 3 टर्म है, a² 2 इंटू a इंटू b प्लस b², सो ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। a इज द फर्स्ट टर्म, b इज द सेकेंड टर्म। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैंने इसे लिखा a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, और बाकी की जो लास्ट के जो 2 टर्म थे इनको मैं नेक्स्ट साइड जो है वो शिफ्ट कर दूंगा, यानी कि RHS में हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो कि b अपॉन 2a है, इसका स्क्वायर वहाँ पर जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा
बी स्क्वायर अपॉन 4a² और वो नेगेटिव था, नेक्स्ट साइड जाके पॉजिटिव हो गया। एंड दिस c अपॉन a जब इधर आया तो दिस विल बिकम -c अपॉन a। अब हम और क्या करेंगे इसे, अब बस सिंप्लीफाई ही करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सो दिस इज x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² और a का जो एलसीएम है वो 4a² ही आया। ठीक है, तो ऊपर आया b² और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हमें 4a से करवानी होगी क्योंकि a के टेबल में 4a² 4a टाइम्स आएगा। ठीक है, तो यही काम हमने किया है, इसकी मल्टीप्लाई 4a से कराई तो ये हमें 4ac मिलेगा। ठीक है, अब जब ये स्क्वायर हटता है तो इस तरफ स्क्वायर रूट लगेगा, वो भी प्लस माइनस में, तो हमें क्या मिलेगा x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a² और वो भी प्लस माइनस में। ठीक है, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ ताकि हर किसी को, इवन मीडियोकर स्टूडेंट को भी ये बहुत इजीली समझ में आ जाए। अभी क्या है कि ये जो न्यूमरेटर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो तो एज इट इज स्क्वायर रूट में रहेगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर है दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4a² रूट से बाहर पूरा आ जाएगा, ये रूट पूरा नीचे तक है फॉर दोज जिन्हें कंफ्यूजन हो रहा हो, तो 4a² जो है वो 2a बन के रूट के बाहर आ जाएगा। दिस इज 2a एंड दिस इज b² माइनस 4ac। ठीक है, अब ये हमें x की वैल्यू निकालनी है तो b अपॉन 2a भी हम नेक्स्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और इन दोनों का हम एलसीएम देखेंगे तो दोनों का एलसीएम 2a ही आएगा, तो दिस इज व्हाट 2a देन माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। और आपने नोटिस किया होगा कि ये फॉर्मूला जो है वो यही फॉर्मूला है, c माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। अब हम ये सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करेंगे और पुट करने के बाद हमें x की दो डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। तो दिस वाज व्हाट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच इज आल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फॉर्मूला और श्रीधराचार्य सूत्र। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे उस चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।